दोस्तों, काम इस सृष्टि का आधार है। भले ही मनुष्य काम वासना से कितनी भी दूर रहने की कोशिश क्यों न कर ले, लेकिन काम उसे हमेशा अपनी ओर आकर्षित करता ही रहता है। दरअसल इसका एक प्रमुख कारण ये भी है कि काम से ही मनुष्य का जन्म होता है और जिससे आपका जन्म हुआ है उससे अलग हो पाना किसी के लिए संभव नहीं। वैसे आज के इस वीडियो में हम आपको प्राचीन हिंदू ग्रंथों में उल्लेखित श्लोकों के माध्यम से काम के संबंध में कुछ ऐसे रहस्य उद्घटित करेंगे जिससे आपको ये पता चलेगा कि कैसे आपकी इंद्रियां आपको अपना गुलाम बनाकर बर्बाद कर देती हैं, कैसे स्त्रियां आपको आकर्षित करती हैं, कैसे किसी स्त्री की जरा सी लापरवाही पराये पुरुष के मन में काम वासना की आग भड़का देती है और स्त्रियां कैसे पतियों का त्याग कर दूसरे पुरुषों के साथ चली जाती है, और भी बहुत कुछ। लेकिन कथा शुरू करने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक व शेयर नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए ताकि आगे भी आपको इसी ज्ञानवर्धक व रोचक जानकारियां प्राप्त हो सके। नमस्कार और एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने वीडियो कलेश यूट्यूब चैनल पर। स्त्रीणा नानापि संहादि विक्रोत्सयेव मानसम किन पुन दर्शनम तासाम विलासोल्लासित भ्रूम वामाम। इस श्लोक का अर्थ ये है दोस्तों कि स्त्रियों का आकर्षण पुरुषों के मन में सहज रूप से उत्पन्न हो जाता है। सामान्यतः इससे बच पाना असंभव है। जैसे ही स्त्रियों का विचार आता है मन में काम इच्छाएं उत्पन्न हो जाती हैं और ये काम इच्छाएं किसी भी पुरुष को पथभ्रष्ट करने में सक्षम है। लेकिन दोस्तों, इस सब का ये अर्थ नहीं है कि आप मन में स्त्रियों का विचार आते ही घबरा जाएं, क्योंकि मन में आने वाले विचारों पर किसी का कोई पहरा नहीं होता। ये विचार तो निरंतर गति से मन में आते ही रहते हैं। इनसे बच पाना किसी के लिए भी संभव नहीं। परंतु हाँ, आपको इतना जरूर करना है कि मन में आने वाले विचारों पर बहुत अधिक ध्यान नहीं देना है, क्योंकि जैसे ही आपने इन विचारों पर ध्यान दिया कि कब ये आपको अपनी चपेट में ले लेंगे, आप जान ही नहीं पाओगे और फिर आपकी शक्ति का हाश होने में देर नहीं लगेगी। लेकिन दोस्तों, महिलाओं की ये कला नहीं है, बल्कि वे तो आपको किसी और ही ढंग से विचलित करती है। इस संबंध में ये श्लोक कहता है, रहा प्रचार कुशला मृदु गदगद भाषिनी कमना नारी वशी कुर्यान्नरम रक्तांत लोचना। अर्थात सुंदर व यौवन रस से परिपूर्ण स्त्रियां एकांत भेंट करने में कुशल होती है और न सिर्फ भेंट करने में बल्कि अपने मधुर वचन, चंचल नेत्र व कोमल स्पर्श से किसी के भी मन को विचलित करने का सामर्थ्य रखती है। बस दोस्तों, यही महिलाओं की वास्तविक शक्ति है जो उन्हें प्रकृति के आशीर्वाद से प्राप्त होती है। अब जानिए इससे बचने का तरीका। भर्तरा पिता अथवा राजा पुत्र स्वसुर बांधव्यः स्त्रीणाम नेवतु देयाः त्याद ग्रह कृत्यर्विणा छनाः। कहने का अर्थ यह है कि पुरुषों को, फिर चाहे वो पति, पिता, पुत्र, भाई, ससुर या राजा इत्यादि कोई भी हो, कुछ ग्रह कार्य जैसे भोजन इत्यादि के अतिरिक्त किसी भी अन्य प्रयोजन से स्त्रियों के ज्यादा निकट नहीं जाना चाहिए। दरअसल ऐसा इसलिए है क्योंकि काम का आवेग अत्यंत ही विकट होता है। यह रिश्तों की मर्यादाओं को नहीं समझता है। एक बार यदि मन में विकार उत्पन्न हो जाए तो फिर खुद को रोकना अत्यंत ही दुष्कर मालूम पड़ता है और इस बात की पुष्टि यह श्लोक करता है। मुनेरपि मनोवच्यम सराग कुरे त्यागना जितेंद्रस्य का वार्ता किंपुनश्चा जितात्मनाम। अर्थात मन को सदा अपने अधीन या कहें कि अपना दास बनाकर रखने वाले मुनियों को भी स्त्रियां काम वासना से युक्त कर देती है। अब भला इतने बड़े बड़े तपस्वियों और मुनियों का ये हाल है तो किसी साधारण मनुष्य की तो बात ही नहीं की जा सकती। और ये बात बिल्कुल सही भी है। हमारे हिंदू पुराण स्त्री मोह में फंसे अनेक ऋषि मुनियों की कथा प्रस्तुत करते हैं। आप महर्षि विश्वामित्र का उदाहरण ही ले लीजिए। उन्हें कौन नहीं जानता। वे इतने बड़े तपस्वी थे कि उनके तप के आगे साक्षात देवतागण भी सदा भयभीत रहते थे, लेकिन वे स्वयं को स्वर्ग की अप्सरा मेनका से नहीं बचा पाए। कहने का अर्थ यह है दोस्तों कि स्त्रियों की माया अजय है और इससे बच पाना अत्यंत ही कठिन है। दरअसल ऐसा इसलिए भी है क्योंकि स्त्री और पुरुष का आकर्षण स्वाभाविक है और इसमें प्रकृति की शक्ति निहित रहती है। अब ऐसे में स्त्री या पुरुष की जरा सी लापरवाही एक दूसरे के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होती है। वैसे इस संबंध में महिलाओं को भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। कहते हैं, सहवासोन्य पुरुषेह प्रकाशंपि भाषणम स्वतंत्रतम न क्षणमपि हियाव्या शून्य ग्रहे तथा। अर्थात अन्य पुरुषों के साथ समागम करना, सामने होकर बातचीत करना,
क्षण भर के लिए भी उन्हें स्वतंत्रता देना या अपने घर में निवास करने की सहमति देना, ये सब स्त्रियों के दोष है। और हर वो स्त्री जो अपना हित चाहती है उसे उपरोक्त सभी बातों का बहुत ही ख्याल रखना चाहिए। उन्हें समझना चाहिए कि पराये पुरुष को जरा भी सहयोग देना उनके मन की काम वासनाओं की आग को भड़काने के लिए काफी है। अतः नारियों को इन सभी दोषों से बचना चाहिए। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि स्त्रियां किन पुरुषों को छोड़कर चली जाती है। चंडम शंडम दंडशी कामम तू प्रवासिनम तू दरिद्र रोगी च यान स्त्री नृत्यम सदा पति दृष्टवा विरक्ता त्यानन्नारी वानरुम तमाशिरयत त्यक्त कान दुर्गुणाम यना तत्तो रक्षया स्त्रियो नरेह। अर्थात बहुत क्रोधी, नपुंसक, सदा दंड देने वाला, प्रेम रहित, अधिकतर बाहर रहने वाला, अत्यंत दरिद्र, रोगी व सदा पराई स्त्रियों में रुचि रखने वाले पतियों को छोड़कर स्त्री अन्य पुरुषों के साथ चली जाती है। अतः दोस्तों, पुरुषों को इन सभी दोषों को प्रयत्न पूर्वक छोड़कर सदा स्त्रियों की रक्षा करनी चाहिए। अब आप में से कुछ लोगों के मन में ये प्रश्न उठ सकता है कि इसके लिए क्या और कुछ करना चाहिए, तो इसका उत्तर आपको इस श्लोक में मिलेगा। कहते हैं, अतत्पर नरस्योव स्त्री सुखाय भवेत् सदा सहाययनी गृह कृत्ये ताम विनानन्यम ना विगते। कहने का अर्थ यह है दोस्तों कि स्त्री मोह के कारण मनुष्य सदैव अपमानित होता है। अनैतिक और पराई स्त्रियों में आसक्ति ही विनाश का कारण बनती है। लेकिन अपनी स्त्री में आसक्ति रखने में कोई दोष नहीं है। यहाँ तक कि किसी युवती से सहज प्रेम करना भी अनैतिक नहीं। अर्थात जिस स्त्री प्रेम में समाज अथवा धर्म की अनैतिकता का उल्लंघन ना हो, उसमें किसी प्रकार का दोष नहीं लगता। ऐसा स्त्री प्रेम तो गृहस्थ जीवन में सुख, शांति व समृद्धि प्रदान करने वाला होता है। अतः प्रत्येक पुरुष को अपनी गृह लक्ष्मी से प्रेम करना चाहिए। और अब अंत में दोस्तों, स्त्री तथा पुरुषों के लिए एक अति महत्वपूर्ण श्लोक, ना पीडयेदि इंद्रियाणि न चोतन्या लीलालयेत् इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरिंति प्रसंबम मनाह। अर्थात इंद्रियों को ना तो बहुत अधिक दबाएं और ना ही उनका दमन करें और ना ही कभी उनके अनुसार चले। कहने का अर्थ यह है दोस्तों कि जब इंद्रियां अत्यधिक बलवान हो जाती है तो वह मन को भी अपनी ओर खींचने का सामर्थ्य रखती है। इसीलिए आप उनका प्रयोग बहुत ही संयम से करें। बस केवल तभी आप यथोचित ढंग से अपने जीवन का भरपूर आनंद ले सकेंगे। तो दोस्तों, ये थे कुछ अति महत्वपूर्ण श्लोक जो स्त्रियों की शक्ति व उनकी महत्ता को दर्शाते हैं। साथ ही आपको ये भी बताते हैं कि आपको कैसे स्त्रियों के साथ आचरण करना चाहिए। आशा करते हैं यह जानकारी आपको जरूर अच्छी लगी होगी। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए वीडियो कलेश यूट्यूब चैनल को। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि चारों ओर धर्म रूपी प्रकाश फैल सके। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।